हाँ जी। वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम लोग अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स का एक मॉड्यूल है जिसका नाम है पाइथन, उसको कर रहे हैं। और पिछली क्लास में पाइथन में हम लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें समझी थी और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझी थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे हमें जो ये रैंडम वाला जो मॉड्यूल हम लोगों ने पढ़ा, उस रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ काम हमारे पास समझ में आए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारे पास ओटीपी जनरेटर बताना है विद वेरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो भैया एक ओटीपी जनरेटर वाला काम करना है कि ओटीपी जनरेट हो रहा है और उसके साथ हमें कुछ वेरिफिकेशन वाला सेटअप भी रेडी करना है। ठीक है जी, चलिए अब मैं पाइथन को ओपन करता हूं और एक बार पाइथन में बनाता हूं इस चीज को, एंड देन उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। एक मिनट पाइथन ओपन हो जाए। यहाँ फाइल पे गए, न्यू फाइल, ये नई फाइल हमारे सामने ओपन हो गई। ठीक है, तो चलिए अब इस जो नई फाइल हमारे सामने जो ओपन हुई है, इसके बारे में देखते हैं, इसमें देखते हैं काम कैसे करना है। तो ओटीपी जनरेटर बताना है और प्लस जो ओटीपी जनरेटर है तुम्हारा, वो क्या करना चाहिए, वो आपका उसका वेरिफिकेशन भी हो, यानी कि वो जो ओटीपी यूजर को मिला है वही करेक्ट है कि नहीं है, ये इसका भी थोड़ा वेरिफिकेशन हमारा होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक जो हमारा मॉड्यूल है रैंडम के नाम से, उसको पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंपोर्ट रैंडम करा। अच्छा, अब मैं ना एक फंक्शन बनाता हूँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते ना, मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ, इसका नाम रख दिया मैंने जनरेट अंडरस्कोर ओटीपी। ठीक है कि भैया ये जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे लिए ओटीपी जनरेट कर देगा कुछ भी। अच्छा, अब हम लोगों को रैंडम के बारे में पता लग गया। अब मैंने लिखा जी रिटर्न, मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, रैंडम डॉट, मैंने बोला रैंड इंट, क्योंकि भाई जो हमारा वो होता है ओटीपी होता है वो डेसिमल में तो होता नहीं, तो अब मैंने बोला रैंड इंट। अब रैंड इंट में आपको ना रेंज बतानी पड़ती है ना, ठीक है, और वो उसी रेंज के अंदर अंदर आपको नंबर बना के दे देता है। तो अब मैंने बोला 1 1 2 3 कॉमा, मान लो मैं 4 डिजिट का ओटीपी बना रहा हूं, तो 1 2 3 4, बस इस रेंज के अंदर अंदर का कोई भी नंबर देते, क्योंकि 4 डिजिट का बोला ना, तो 4 डिजिट का जो भी ओटीपी होगा वो इसी नंबर के अंदर अंदर ही का ही होगा। ठीक है, कल को अगर 5 डिजिट आ जाए, 6 डिजिट आ जाए, तो आप उसके हिसाब से अपना सेटअप बना सकते हैं। तो सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है जनरेट ओटीपी, और ये क्या कर रहा है, रैंडम मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज कर रहा है रैंडिंट, और उसको सीरीज दे दी ये वाली कि भाई 4 डिजिट में सबसे छोटा नंबर और 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर वो दे दिया। अब वो उसी के बीच में कोई सा भी एक नंबर जनरेट करेगा और वो रिटर्न कर देगा। अब देखिए यहाँ पे, ये तो हो गया मेरा एक फंक्शन। मैंने एक और बनाया डेफ वेरीफाई अंडरस्कोर ओटीपी। अब मान लो ये वेरीफाई ओटीपी, क्योंकि मुझे वेरीफाई भी करना है। अब इसमें क्या होगा, वेरीफाई वाले में क्या होगा कि एक मैं लेता हूं ओरिजिनल वेरिएबल और एक मैं लेता हूं एंटर्ड। ठीक है जी, तो क्या होगा कि भैया एक दो इस वेरीफाई ओटीपी वाले को दो चीजें मिलेंगी, एक ओरिजिनल ओटीपी क्या है और जो यूजर ने ओटीपी जो एंटर किया है वो क्या है। अब ये क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ओरिजिनल बराबर है एंटर्ड के, इसका आंसर रिटर्न करेगा। अगर ओरिजिनल ओटीपी आपका एंटर्ड ओटीपी के बराबर होगा तो ट्रू चला जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल लिया, ये तो दो फंक्शन हो गए। अब मैंने ओटीपी नाम से एक वेरिएबल लिया और मैंने इस जनरेट ओटीपी नाम के फंक्शन को कॉल किया, तो ऑब्वियस बात है इसने कोई ना कोई ओटीपी तो दे देना है इसके अंदर। ठीक है,
अच्छा अब मान लो मैं प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट, या सिंपल अभी छोड़ते हैं। देखो अब जैसे मान लो उसने, इसके पास कोई ना कोई ओटीपी आया होगा, ठीक है। अच्छा मैं अभी एक काम कर लेता हूं, मैं पहले दिखा भी देता हूं ओटीपी क्या जनरेट हुआ है। तो मैंने लिख देता हूं प्रिंट योर ओटीपी इज, कॉमा ओटीपी वेरिएबल में जो भी डेटा आया वो दिखा दिया, ठीक। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, यूजर से ओटीपी मांगता हूं। जैसे यूजर का ओटीपी इज इक्वल टू इनपुट, इंटीजर वैल्यू है ना, तो पहले इंट, फिर उसके बाद लिया इनपुट। अब मान लो यूजर से पूछ रहे हैं एंटर ओटीपी, कि भाई साहब अपना ओटीपी एंटर करो। अब यूजर अपना ओटीपी एंटर करेगा। अब एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है ना कि भैया जो यूजर ने ओटीपी दिया है वो सही है कि नहीं है। तो अब हमने क्या करा, इफ, यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन बना था वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई अंडरस्कोर ओटीपी, ठीक है। ये वेरीफाई अंडरस्कोर ओटीपी वाले को कॉल किया, पहले इसको ओरिजिनल जो ओटीपी मिला था वो दिया, और उसके बाद यूजर ने जो ओटीपी एंटर किया, यूजर अंडरस्कोर ओटीपी, ये दोनों चीजें इसको प्रोवाइड करी। अगर वहां से इसके पास आंसर आता है ट्रू, तो आप प्रिंट कर दोगे कि भाई साहब आपको एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है, कि आपको एक्सेस मिल गया। लेकिन अगर सपोज मान लो वो मैच नहीं करेगा, तो हम एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कि भैया एक्सेस आपका डिनाइड है, ठीक है। ये बन गया छोटा सा हमारा प्रोग्राम। तो चलो अब एक बार इसको चला के देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। तो मैंने F5 दबाया, एंटर मारता हूं। तो मान लो मेरा ओटीपी आ गया 7108, मान लो मैंने ओटीपी गलत एंटर कर 7018 कर दिया, एंटर मारा, देखो एक्सेस डिनाइड आ गया। अच्छा अगर सपोज मान लो एक बार और चलाता हूं मैं, ओटीपी 1026 है। अब मैंने पूछा मैंने भी अब सही ओटीपी डाला, तो देखो एक्सेस ग्रांटेड। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ओटीपी जनरेटर प्लस उसको वेरीफाई करने वाला, ये दोनों चीजों का काम हमारा बन गया है यहाँ पे। तो ये हमारा कोड था। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ओटीपी जनरेटर विद वेरिफिकेशन सिस्टम, ये मेरा पास एक पहला प्रोग्राम हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट प्रोग्राम और करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जहां पे हम रैंडम वाले को इस्तेमाल करेंगे। रैंडम वाला जो फंक्शन है, उस रैंडम फंक्शन को हम लोग क्या करके देखेंगे, यूज करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक ना जैसे लॉगिन करता है बंदा, ठीक है। अच्छा अगर उसने करेक्ट पासवर्ड दिया उस बंदे ने, तो हम ना उसको एक कैप्चा प्रोवाइड करेंगे, और वो कुछ कैप्चा तो आपको पता ही होगा, जैसे कैप्चा का अगर उसने सही सही कर दिया तो फिर आगे काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको हम टाइटल दे देते हैं अपना कि भाई लॉगिन अटेम्प्ट सिक्योरिटी सिमुलेटर, ठीक है। लॉगिन अटेम्प्ट का एक सिक्योरिटी सिमुलेटर हम बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो जैसे छोटा सा काम है हमारे पास यहाँ पे। अब मैं वापस आता हूँ अपने उसी विंडो पे, पाइथन का ये कोडिंग वाला पार्ट है हमारा। अच्छा इसमें मैं जो है कंटेंट हटाता हूँ। अब देखो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, पहले मुझे रैंडम को इंपोर्ट करना। तो मैंने लिखा जी इंपोर्ट, एक मिनट, इंपोर्ट रैंडम हो गया। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो मेरे, होल्ड करवाऊं, अच्छा जी, 2 मिनट रुकेंगे सब लोग, है ना। मैं बस 1 मिनट रुक जाओ जरा सा, चलिए। तो अब हमारा जो कोड था वो है हम लॉगिन अटेम्प्ट सिक्योरिटी सिमुलेटर, ठीक है।
अब लॉगिन भी कर लिया, लेकिन लॉगिन के अटेम्प्ट को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक सिमुलेटर हम दे रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है, तुमने देखा होगा कि ना आप लॉगिन करते हो, लेकिन वो लॉगिन करने के बाद भी फिर आगे और भी ऑथेंटिकेशन आपसे मांगते हैं। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ कैप्चा आ जाता है कि कैप्चा एंटर करो, या सपोज मान लो ऐसा कैप्चा आ जाएगा जिसमें 2 नंबर्स होंगे, उसको ऐड करके बताओ जी। तो हम कुछ ऐसा ही काम इसमें करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। देखो मैंने पहले यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया था, और फिर मैं यहाँ पे एक कोड बनाता हूँ, डेफ जनरेट कैप्चा। ठीक है, मैं कैप्चा जनरेट करने का एक कोड बनाऊंगा। अच्छा, इसके अंदर क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू, एक वेरिएबल लेता हूँ a, और इसमें रैंडम डॉट रैंड इंट को चलाया, और मैंने उसमें बोला कि 10 से लेकर 50 तक के बीच में कोई सा भी नंबर दे दे। अच्छा, अब ये 10 से 50 में 50 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि रैंड इंट चला रहा हूं मैं। फिर मैंने लिखा b इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट, एक बार और एक b वेरिएबल में भी डलवा लेते हैं, वही 10 से 50। ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा, अब हम क्या रिटर्न करेंगे, देखो यहां से मैं, अब यहाँ पे फंक्शन की ना एक और मजेदार बात आपको समझ में आएगी कि फंक्शन के अंदर खास बात क्या है कि आप फंक्शन में ना मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया था ना, फंक्शन कोई कैलकुलेशन करेगा फंक्शन में और आंसर रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगी। इससे पिछले वाले में हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज करी भी है, लेकिन अभी तक हमने पिछले वाले केस में क्या देखा था, हमने एक वैल्यू रिटर्न करवाई थी। लेकिन अगर मैं मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवाना चाहता हूं तो वो भी करवा सकता हूं। कैसे? मैंने बोला रिटर्न करो, क्या क्या रिटर्न करो, मैंने बोला a रिटर्न करो, b रिटर्न करो, और इन दोनों का सम भी रिटर्न करो। 3 चीजें मैं रिटर्न करवा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरा कैप्चा जनरेटर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक लॉगिन सिस्टम बनाना चाहता हूं, तो मैंने लिखा डेफ लॉगिन अंडरस्कोर सिस्टम। ठीक है, अच्छा जी, अब इस लॉगिन सिस्टम में क्या है, एक मैं करेक्ट नाम से वेरिएबल लेता हूं, करेक्ट, जिसमें मैं करेक्ट पासवर्ड डाल दूंगा। तो मैंने लिखा मान लो cyber@1152 ऐसे कुछ कर दिया मान लो मैंने। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यूजर को लॉगिन का अटेम्प्ट भी दे दिए मैंने, यहाँ पे अटेम्प्ट भी दे दिए यहाँ पे कि भाई साहब आप 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने सामने वाले को 3 अटेम्प्ट दिए ना, तो ऑब्वियस बात है मुझे 3 बार ऑप्शन देना पड़ेगा ना। अगर जैसे मान लो उसने एक बार गलत दिया तो मैं उसको दूसरी बार ऑप्शन दूंगा कि भैया पासवर्ड दोबारा लिख लो। वो दूसरी बार भी गलत हुआ तो तीसरी बार भी दूंगा, तीसरी बार गलत हुआ तो फिर उसके बाद मैं उसको ऑप्शन नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने वाइल लूप लगाया। मैंने बोला वाइल जब तक अटेम्प्ट्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तब तक आप काम करते रहो। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, मैंने सबसे पहले यूजर से पासवर्ड एंटर करवाऊंगा। तो मैंने बोला जी इनपुट एंटर पासवर्ड, तो भाई जो यूजर है वो अपना पासवर्ड एंटर करेगा। अच्छा, अगर आप यूजर के द्वारा दिया गया पासवर्ड और ये करेक्ट, ये दोनों पासवर्ड अगर मैच कर रहे हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा इफ करेक्ट, यानी कि जो ऊपर जो करेक्ट पासवर्ड है इज इक्वल टू जो आपने पासवर्ड डाला है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब यार भाई अब मुझे सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आना चाहिए, कैप्चा देना चाहिए यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, वेरिएबल ले लिए। अब जैसे मान लो मैंने लिखा x, y, आंसर इज इक्वल टू, अब मैंने वो जनरेट कैप्चा वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, तो वो कोई से भी 2 नंबर जनरेट करेगा और रिटर्न क्या करेगा, मुझे वो पहला नंबर, दूसरा नंबर और उन दोनों का सम भी रिटर्न करेगा। तो जो पहला नंबर वो रिटर्न करेगा, देखो यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना, 1 2 3 वैल्यूज रिटर्न कर रहा हूँ। तो यानी कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसका आंसर स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल है मुझे 3 लेने पड़ेंगे। तभी देखो मैंने लिखा x, y, आंसर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यूजर के सामने हम प्रिंट करेंगे जी प्रिंट। अब क्या प्रिंट करेंगे, हम बोलेंगे जी x, प्लस, एक मिनट, कोट्स में प्लस, y, इज इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे बना हुआ आएगा यूजर के सामने कि भाई जो x के अंदर डेटा है पहले वो आएगा, फिर प्लस का सिंबल, फिर y के अंदर जो डेटा है वो आएगा, फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क बना होगा।
अब आपको क्या करना होगा, करेक्ट आंसर देना होगा। तो मैंने लिखा जी यूजर अंडरस्कोर आंसर इज इक्वल टू, हमने बोला इंट इनपुट और यहां बोल दिया जी अपना जो आंसर है वो दो, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने बोला कि अपना आंसर दो, तो अब क्या होगा भाई, अब यूजर कुछ ना कुछ अपना जो भी प्लस का उसको जो भी समझ में आएगा वो आंसर देगा। अब आप करोगे कि इफ अगर यूजर के द्वारा दिया गया आंसर, ठीक है, बराबर है किसके, अगर वो बराबर है यहाँ पे जो हमारे पास ये जो एक्स और वाई आया तो आंसर आया है ना, तो अगर इसके बराबर है तो हमने लिखा कि इक्वल टू आंसर, अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब भाई उसका लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, उस बंदे का उस व्यक्ति का लॉगिन जो है वो क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल। और उसके बाद अब जैसे बंदा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो इस वाइल लूप में रहने का मतलब ही नहीं, क्योंकि तो मैंने अटेम्प्ट देने के लिए उसको एक बार गलत हो गया दूसरी बार सही करेगा, तो वो अटेम्प्ट देने के लिए है ना, जब उसका मान लो पहले अटेम्प्ट में ही लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो फिर मुझे यहां से निकलना है ना। तो अब मैं यहां से इस वाइल लूप से कैसे निकलूंगा बाहर, यहां से निकलने का तरीका क्या है, आप यहां पे सिंपल आप यहां पे ब्रेक लिख दो। तो ब्रेक से क्या होगा कि ये जो लूप करंट ब्रेक लगाने पर क्या होता है, जो भी करंट लूप होता है वो उससे बाहर निकाल के ले आता है। तो फिलहाल अभी ये ब्रेक से क्या हो गया, जो हमारा ये वाइल लूप है इस वाइल लूप से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि और अगर ऐसा नहीं है, मतलब उसने सही आंसर नहीं दिया, तो मैं एल्स करूंगा और उसे बोलूंगा कि प्रिंट, और यहां बोल दूंगा जी कैप्चा फेल्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि कैप्चा वाला किस्सा। अच्छा, अब सपोज मान लो ये वाला भी देखते हैं कि अगर भैया उसने जो पासवर्ड एंटर किया और करेक्ट वाला ये दोनों बराबर नहीं हुए तो क्या होगा, तो इसका भी एल्स लिखना है मुझे। अच्छा, अब उस बंदे का एक अटेम्प्ट तो खराब हो गया ना, तो मैंने करा अटेम्प्ट माइनस इक्वल टू 1, उसका अटेम्प्ट माइनस एक हो जाएगा, ठीक है, उसका अटेम्प्ट जो है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। और हम यहाँ पे बोल देंगे जी प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड, कि भैया आपका जो पासवर्ड है वो गलत आपने दे दिया, ठीक है, पासवर्ड आपका रॉन्ग है। और उसके बाद हम उसको ये भी बता देंगे कि तेरे कितने अटेम्प्ट्स लेफ्ट हैं, तो अटेम्प्ट्स लेफ्ट, कितने अटेम्प्ट्स लेफ्ट हैं वो हम अटेम्प्ट की जो भी वैल्यू है वो उसको शो कर देंगे अटेम्प्ट्स, ठीक है जी। तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे। और अगर सपोज मान लो ऐसा कुछ होता है कि अगर उसके अटेम्प्ट की वैल्यू जो है वो, भाई अब ये वाइल लूप में जाएंगे। अच्छा, अगर सपोज मान लो उसका जब ये पूरा लूप चलता रहेगा, अगर मान लो वो 3 बार उसने सारे अटेम्प्ट कर दिए, तो यानी कि ये लूप गलत कब होगा, ये लूप गलत तब होगा जब अटेम्प्ट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अब इस लूप के बाहर आने के बाद हम चेक करेंगे अटेम्प्ट की वैल्यू क्या है। इफ अगर अटेम्प्ट की वैल्यू बराबर हो रखी है भाई साहब 0 के, तो इसका मतलब ये है कि लूप खत्म भी हो गया, अटेम्प्ट 0 हो गया, इसका मतलब बंदे ने अपने तीनों का अटेम्प्ट यूज कर लिए और तभी उसके अटेम्प्ट की वैल्यू अब 0 रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अटेम्प्ट्स को वैल्यू क्या दी थी, 3 दी थी ना। और इस लूप के खत्म होने के बाद अगर हम नोटिस कर रहे हैं कि अटेम्प्ट की वैल्यू 0 रह गई, तो उसका मतलब कि भैया उसने अपने तीनों अटेम्प्ट डाल दिए, उसका हुआ ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको बोल देंगे तेरा अकाउंट लॉक्ड है। तो प्रिंट अकाउंट लॉक्ड, कि भाई साहब अकाउंट आपका लॉक्ड हो गया है। और अगर सपोज नहीं है ऐसा तो सब कुछ ठीक है भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमने फंक्शन तो बना दिया, लेकिन मैंने बताया था कि फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो ऑब्वियस बात है ये लॉगिन सिस्टम नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा, क्योंकि ये जनरेट कैप्चा को तो खुद ही कॉल कर रहा है अपने आप में। तो मैंने भैया फंक्शन जो है उसको कॉल किया, नाम था लॉगिन अंडरस्कोर सिस्टम। तो लॉगिन सिस्टम वाले फंक्शन को मैं कॉल करा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलो जरा इसको हम रन करते हैं पूरे कोड को और देखते हैं क्या क्या होगा अब यहाँ पे। तो मैंने F5 दबाया, उसने बोला सेव एंड ओके कर दिया। अब मान लो मुझसे वो पासवर्ड मांग रहा है। अब मुझे पता है कि पासवर्ड जो मैंने डाला है वो क्या डाला है, cyber1@1152। लेकिन मान लो मैंने लिख दिया जी cyber@1152
1152 ही दिया, लेकिन मैंने सी स्मॉल रखा हुआ है। एंटर मारा, वो कह रहा है रॉन्ग पासवर्ड जी, आपके सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट बाकी हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अब मान लो मैंने साइबर हैश 1152 दे दिया, एंटर मारा, वो कह रहा है रॉन्ग पासवर्ड, ये भी अब आपका एक ही अटेम्प्ट लेफ्ट है। तो इस बार हम क्या करते हैं भाई साहब, इस बार सही पासवर्ड दे देते हैं, जो कि cyber@1152 है, क्योंकि तभी कैप्चा देखेंगे cyber@1152। एंटर मारा, आ गया। अब वो कह रहा है जी हाँ जी बताओ जी आंसर। हाँ, तो अब मुझे क्या करना है भैया, अब इसका आंसर बताना है। तो बताओ भाई, जरा चैट पे लिखो क्या आंसर होगा इसका, फटाफट देखें भाई कितना मैथ स्ट्रांग है तुम लोगों का, फटाफट जल्दी भेजें जी चैट में आंसर भेजो। अरे वाह 48, बस एक ही बंदे का आया। ओहो, धीरज का भी आ गया, राहुल कुमार का भी मैसेज आ गया, प्रिंस राजवीर का भी आ गया, सुनील कुमार का भी आ गया, अजय कुमार जी 84 नहीं होगा जी, आपने गलत टाइप कर दिया। रोहन का आ गया 48। चलिए बढ़िया, तो मैं अब यहाँ पे आप लोगों ने जो आंसर दिया मैं लिख देता हूँ 48 और एंटर मारा, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने गलत दे दिया होता तो मुझे दिखा देता कि भाई आपने रॉन्ग कैप्चा दे दिया है, और जो है वहीं से हम फिर वापस, मतलब अगर कैप्चा गलत दे दिया तो फिर हम वहां से निकल आते हैं। तो चलिए, ये हमने क्या देखा, एक छोटा सा कोड देखा, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉगिन अटेम्प्ट वाला काम करके देख रहे हैं। और उसमें भी देखो हम लोगों ने जो अपना ये है क्या नाम है फंक्शन है, इसको भी हम लोगों ने यूज करके देख लिया। तो एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। एक मिनट रुको। ऐसा नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ, पहले ये लगा दिया वहां पे, एक फंक्शन आपका ये हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट लॉगिन सिस्टम वाला फंक्शन है, ये लगा देता हूँ। पेस्ट कर देते हैं इसको, ये भी आ गया हमारा, और इसका जो आउटपुट है आया है हमारा, वो भी मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा आउटपुट भी आ गया इधर की साइड में। ठीक है, तो ये हमने एक लॉगिन अटेम्प्ट सिक्योरिटी वाला जो भी है, लॉगिन अटेम्प्ट्स वाला एक केस हम लोगों ने यहाँ देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये है कि भाई एक हम लॉग जनरेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम एक लॉग जनरेट करते हैं, और ये लॉग ऐसे फेक जनरेट कर रहे हैं हम लोग, कोई वैसे रियल लॉग्स नहीं होंगे, बट जस्ट एक लॉग जनरेट करने का कोड हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है फेक सिक्योरिटी लॉग जनरेटर। ठीक है, एक तरह से एक सिक्योरिटी लॉग जनरेटर हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, इसको हटा देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं पहले इंपोर्ट करता हूँ, इसको इंपोर्ट करते हैं अपना रैंडम को। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ पहला ना, मैं एक इसमें फंक्शन बना रहा हूँ जो आईपी एड्रेस जनरेट कर देगा रैंडमली कुछ भी। तो मैंने बोला डेफ जेन अंडरस्कोर आईपी, तो ये आईपी एड्रेस जनरेट करेगा। अच्छा, अब देखो ये आईपी एड्रेस कैसे जनरेट करेगा, मैंने लिखा जी रिटर्न, या सपोज पहले मैं पहले लिख लेता हूँ आईपी इज इक्वल टू, अब ना हमारे पास एक फंक्शन होता है ज्वाइन के नाम से। ठीक है, अब जरा इस चीज को ध्यान से देखते रहेंगे कैसे कैसे मैं लिख रहा हूं। जो कैरेक्टर, जैसे मैंने डॉट ये लिखा, कोई भी कैरेक्टर लिख दिया,
और फिर मैंने लगाया डॉट ज्वाइन। अच्छा पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ज्वाइन का ना, फिर उसके बाद इसमें करके दिखाता हूँ। देखो ज्वाइन के बारे में, जैसे सपोज मान लो मेरे पास एक ए डेटा है, सपोज इसमें मैंने लिख दिया अनिल, ठीक है, अनिल लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। अच्छा अगर मैं करता हूँ यहाँ पे देखो एट द रेट डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे मैंने बोल दिया ए, तो भाई अब देखो ए के डेटा के साथ ये एट द रेट ज्वाइन कर देगा। तो देखो यहाँ पे जो भी डेटा दे रखा होता है उस डेटा के हर कैरेक्टर के बीच में ये एट द रेट देखो इसने ज्वाइन कर दिया। अब ऐसे मुझे पता ना आईपी एड्रेस जब मैं बनाता हूं तो 4 नंबरों के बीच में क्या आता है, डॉट आता है ना, 4 नंबरों के बीच में क्या आता है, डॉट आता है। तो अब मुझे इसी का इस्तेमाल करना है कि भाई 4 नंबर और रैंडमली जनरेट कर दे और उन सबके बीच में ऑटोमेटिकली डॉट भी लग जाए। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे कैरेक्टर एट द रेट, जैसे उसमें मैंने एट द रेट कैरेक्टर दिया था, अब मैंने एट द रेट की जगह क्या दे दिया यहाँ पे, डॉट दे दिया। तो मैंने कहा यार ये डॉट वाला कैरेक्टर जो है ये ज्वाइन करवा दो। अब ज्वाइन किससे करना है अब वो देखो यहाँ पे। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, पहले लिखा है यहाँ पे एक, देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाता हूं रैंडम डॉट रैंड इंट। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया 1,255। तो ये 1 से लेकर 255 के बीच का कोई भी नंबर जनरेट कर देगा, लेकिन जो ये नंबर जनरेट करेगा उसको मुझे क्या बना के चलना है, उसको मुझे बना के चलना है स्ट्रिंग। ठीक है, क्या बना के चलना है उसको मुझे, स्ट्रिंग, क्योंकि ये ज्वाइन वाला वो स्ट्रिंग का फंक्शन है तो ऑब्वियस बात है उसको स्ट्रिंग भी बनाना पड़ेगा, str और ये। अच्छा अब मैंने कहा चलो ये बना दिया, अब मुझे, लेकिन मुझे तो 4 नंबर चाहिए ना। अब ये 4 नंबर कैसे, ये रैंडम वाला काम जो है 4 बार कैसे चलेगा। तो देखो इसके लिए मैं यहाँ पे लूप लगाता हूं, जैसे मैंने लिख दिया जी फॉर, और अगर मैं कोई वेरिएबल नाम ना लिखकर सीधा लिखता हूं अंडरस्कोर इन रेंज 4। अगर कोई वेरिएबल का नाम लिखना है तो वो लिख लो, अदरवाइज जो यहाँ पे आंसर आएगा मुझे उसको ज्वाइन करवाना है, तो मैंने लिख दिया रेंज 4। क्योंकि मैंने 4 क्यों चला रहा हूँ, सीधी सी बात है भाई, मुझे 4 नंबर चाहिए ना इसलिए। तो यहाँ पे अब ये फॉर लूप जो है 4 बार चलेगा, और हर बार ये क्या करेगा, फर्स्ट बार चला इसने एक नंबर जनरेट करवाया, सेकंड बार चला दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 4 बार चला 4 नंबर जनरेट करवाएगा, और वो स्ट्रिंग फॉर्म में है और उसमें ये डॉट 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 ऐड होता रहेगा। अच्छा अब ये आईपी के अंदर आ जाएगा स्ट्रिंग पूरा, तो अब मैं एंड में क्या कर दूंगा, रिटर्न आईपी। तो एक आईपी एड्रेस जो है ये जनरेट करके उसको रिटर्न कर देगा। अच्छा अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक लॉग लिस्ट बनाता हूं। तो देखो अब मैंने कैसे लॉग लिस्ट बनाया, मैंने लिखा डेफ, यहां पे लिख देता हूं जनरेट अंडरस्कोर लॉग। अब लॉग जो जनरेट करवा रहा हूं देखो उसमें क्या क्या डालूंगा, पहले तो इवेंट्स, कि भाई कौन कौन सी इवेंट्स होती है। तो एक मैं यहाँ पे फटाफट लिस्ट बना लेता हूं। मैंने एक इवेंट बनाई लॉग इन अंडरस्कोर सक्सेस, और अब इवेंट बनाया लॉग इन अंडरस्कोर फेल्ड, और इवेंट बनाया कि भाई पोर्ट अंडरस्कोर स्कैन डिटेक्टेड। ठीक है, और बना लेता हूं मालवेयर ब्लॉक्ड, ऐसा कुछ बना दिया मैंने, मालवेयर ब्लॉक्ड। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वो बना लिए, सिंपल इवेंट्स बना लिए कि भैया इन इवेंट्स के लिए जो है हमारा लॉग में एंट्री डालेंगे इसकी। अच्छा और यूजर्स कौन से रहेंगे यहाँ पे वो भी डाल लेते हैं जी। भी यूजर्स जो है हमारे पास, एक यूजर है एडमिन, एक यूजर है स्टूडेंट, एक यूजर है गेस्ट, और एक यूजर है मान लो मैं बोल देता हूं टीचर। तो 4 ये यूजर हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब लॉग जनरेट होगा। अब मैं क्या करता हूं, रिटर्न कर रहा हूं उसको, रिटर्न। अब देखो मैं क्या रिटर्न करूंगा, इसको एक लॉग रिटर्न करूंगा। कैसा लॉग रिटर्न करूंगा, देखो यहाँ पे इसमें मैंने बोला कि उसको जो रिटर्न होगा, पहले तो आईपी पता लगेगा कि उस लॉग में एंट्री आएगी आईपी की। वो कैसे आएगा, मेरे पास जनरेट, ये सॉरी मैंने जेन आईपी नाम से बनाया ना फंक्शन, तो जेन आईपी फंक्शन चलेगा और एक आईपी जनरेट करके दे देगा, कॉमा। उसके अलावा क्योंकि मैं एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा हूं ना उसको, तो मैंने उसमें लिख दिया एक तो आईपी है
उसके बाद यूजर कौन सा होगा, अब देखो नेक्स्ट है मेरे पास यूजर। अब मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक, याद है हम लोग के पास एक चॉइस फंक्शन भी होता था जो रैंडमली आपके लिस्ट में से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता, तो रैंडम डॉट चॉइस, और इसको मैंने यहाँ पे यूजर्स वाली लिस्ट प्रोवाइड कर दी, यूजर्स। तो अब वो उन यूजर में से रैंडमली कोई सा भी यूजर सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद इवेंट, अब इवेंट में डाल रहा हूं, इवेंट क्या रहेगा, मैंने बोला रैंडम डॉट चॉइस, और उसको यहाँ पे इवेंट्स वाले को दे दिया मैंने, इवेंट्स, ठीक है। अच्छा कॉमा, उसके बाद क्या है रिस्क, अब रिस्क कोलन, अब यहाँ पे मैं बोल दिया रैंडम डॉट रैंड इंट, और इसमें भी 1 से लेकर 10 तक उसको कोई नंबरिंग दे दिया कि भैया ये तेरा वो होगा, क्या नाम है, रिस्क लेवल। तो ये एक लिस्ट, एक डिक्शनरी रिटर्न कर देगा। अच्छा अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो लॉग्स को डिस्प्ले करवाए, ठीक है, जो लॉग्स को क्या करवाए, हमारा डिस्प्ले करवाए, क्योंकि अभी तो हमारा ये हुआ है। अब देखो डेफ, अब डिस्प्ले लॉग्स के नाम से बनाएंगे तो डिस्प्ले अंडरस्कोर लॉग्स, और मान लो मैं n नंबर ऑफ लॉग्स जनरेट कराना चाहता हूं। अब मैं यहाँ पे लूप ले लेता हूं, फॉर x इन रेंज n, यानी जितनी वैल्यू बोली उतने नंबर ऑफ लॉग्स जनरेट करेगा। अब log इज इक्वल टू, ऊपर मैंने बनाया ना जनरेट लॉग, इसको कॉल करता हूं जनरेट अंडरस्कोर लॉग, इस फंक्शन को कॉल किया, और फिर उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा इस लॉग को, ठीक है। तो अभी हम छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पे इस डिस्प्ले लॉग को कॉल करते हैं। तो मैंने क्या करा, डिस्प्ले अंडरस्कोर लॉग, और मैं ना इससे सिर्फ 5 लॉग जनरेट कराता हूं, तो मैंने लिख दिया 5। तो अब देखेंगे यहाँ पे किस तरह से ये सारा काम परफॉर्म हमारे लिए करके देगा। तो चलो जी, अब मैं इसको रन करता हूँ, F5 दबाया, ओके करा, एक मिनट क्या करा है, डिस्प्ले लॉग, अच्छा स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई, DISPLAY, अच्छा लॉग्स है, ठीक है, यस लगा दिया, रन करा। तो देखो ये इसने हमारे पास अलग अलग लॉग जनरेट कर दिए कि भैया इस आईपी से इस यूजर ने ये इवेंट था उसका और रिस्क लेवल 8 है, फिर इस आईपी एड्रेस से ये एडमिन यूजर आया, इसने इसका लॉगिन फेल्ड हुआ, इसका रिस्क लेवल 3 है। तो ऐसे इसने हमारे लिए क्या करे, लॉग्स जनरेट करके दे दिए, ठीक है। तो ये हमारा लॉग जनरेटर था। तो ये आपके इसमें लगा देता हूं मैं, और ये इसका आउटपुट बन के आया था हमारे पास, तो ये भी लगा देता हूं भाई, थोड़ा सा आप देख सकते हैं उसमें, एक मिनट, और ये मैंने लगा दिया भाई इसके अंदर, ठीक है जी। चलिए ये हमारा पास हो गया, ठीक। तो ये हमने एक फेक सिक्योरिटी लॉग जनरेटर का एक प्रोग्राम बना के देखा कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो अब ये कुछ फंक्शन से रिलेटेड मैंने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के आपको दिखाए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से काम हो रहा है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।